तारीख़ आलम का वो वाहिद हिंदू जिसकी चिता पर कई मन घी डाला गया मगर उसके जिस्म को आग न लगी। क्या वजह थी इसकी, क्या राज था इसका, क्यों आग उसके वजूद पर असर अंदाज न हो सकी। तक़सीम हिंद के ज़माने में लाहौर के दो इशाअती अदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतुब का काम करता था, उसके मालिक मिसर्स अतर चंद एंड कपूर थे। दूसरा अदारा अगरचे गैर मुस्लिमों का था लेकिन उसके मालिक पंडित निवाल किशोर कुरान पाक की तबाअत व इशाअत किया करते थे। निवाल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मेयार मुकर्रर किया था वो किसी और अदारे को नसीब न हो सका। निवाल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला शाख वाले हुफ़ाज इकट्ठे किए और उनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्दबंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को खुद निवाल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। दुव्वम ये ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन अदारे के मुख्तलिफ़ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी होती उसको इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते। फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुज़रता रहा और तबाअत व इशाअत का काम जारी रहा। फिर बर्र सगीर की तक़सीम हुई। मुसलमान, हिंदू और सिख नक्ल मकानी करने लगे। निवल किशोर जी भी लाहौर से तर्क सुकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके अदारे ने दिल्ली में भी हस्ब साबिक कुरान पाक की तबाअत व इशाअत का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। अदारा तरक्की का सफ़र तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुँच गया। निवल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने अदारे का इंतज़ाम संभाल लिया और अदारे की रिवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब व एहतराम का सिलसिला इस तरह कायम रखा। आखिरकार निवल किशोर जी का वक्त आखिर आ गया और वो इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफ़ात पर मुल्क के तूल व अर्ज़ से उनके अहबाब उनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुँचे। उनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ। निवल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया। फिर आग लगाने की कोशिश की गई लेकिन बिस्यार कोशिश के बावजूद बेसूद। ये एक नामुकम्मल और नाकाबिल यकीन वाक़या था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि निवल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आँखों से देख रहे थे और हैरान व परेशान थे। ये खबर जब जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुँची तो वो भी शमशान घाट पहुँचे। निवल किशोर जी के बहुत करीबी दोस्त थे और वो उनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है उसकी वजह से उसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि उनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफना दीजिए। चुनांचा इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए निवल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये तारीख़ का पहला वाक़या था कि किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया।